नमस्कार दोस्तों, धारवाड़ इलेक्ट्रिकल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्री में पावर फैक्टर जो होता है उसका क्या रोल रहता है एसटी लाइन में, उसके बारे में आपको हम समझाएंगे विस्तार रूप से। ये एक हम देख रहे हैं पैनल है जो पावर फैक्टर पैनल है। ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। 300 kVAR का यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें ये आप देख रहे हैं एक मेन कंट्रोलर है और ये 3 इंडिकेटर है RYB, जिसमें मेन सप्लाई का इंडिकेशन देती है कि तीनों फेस प्रॉपरली आ रहे हैं। ये इनकमर सप्लाई है, जहाँ से ट्रांसफार्मर से जो हमने ली गई है सप्लाई उसका इनकमर है। उसके बाद में हम इधर आते हैं तो इधर क्या है, 5-5 kVAR के कैपेसिटर जो है उनके कॉन्टेक्टर्स बनाए गए हैं, जो कि लोड के अनुसार लीडिंग और लैगिंग जब भी हमारा वोल्टेज होगा उसके अनुसार ये कंट्रोलर जो है ऑटोमेटिक कैपेसिटर को ऑन करेगा। तो ये अभी हमारा रिमोट में है। 5 kVAR के हैं, ये 10 kVAR के, ये 15 kVAR का है और ये 25 kVAR के हैं, ये 25 kVAR के हैं, 50 kVAR के। टोटल मिला के 300 kVAR का ये बैंक बनाया गया है। ये एक मैं गेट खोलूँगा, इसमें आपको बताऊंगा कि कैपेसिटर्स जो है एक साइड में लगाए गए हैं और इनकी जो वायरिंग है वो इधर लेके आए हुए हैं। तो हम इसको भी आपको बताएंगे विस्तार से कि अंदर जो है MCC भी लगा रखी है, कॉन्टेक्टर्स लगाए हुए हैं और MCB है कंट्रोल के लिए, और ये वायरिंग किया हुआ है। और अगर हमको इसको मैनुअल में अगर रखना है तो हमको सिलेक्टर स्विच को मैनुअल में करना पड़ेगा और इसको ऑन दबाना पड़ेगा। ऑन दबाएंगे तो कैपेसिटर ऑन हो चुका है। अब कैपेसिटर ऑन होगा तो यहाँ पे अगर जो हमारी वैल्यूज़ है, ये PF जो है 0.997 आ रहा है। अभी मैं इसको अगर ऑफ में डालूँगा तो मेरा जो है 0.987 आ गया। मतलब इसको 5 kVAR का अभी ज़रूरत है। इसको ऑटो में ऑलरेडी डला हुआ है। 10 सेकंड बाद जैसे ही टाइमिंग होगा ये रिले एक्टिव होगी और जो है 5 kVAR का ऑन कर देगी। तो अभी हमने आपको ये बताया है कैपेसिटर्स इधर रखे हुए हैं और कॉन्टेक्ट्स लगे हुए हैं, कॉन्टेक्ट्स की वायरिंग बताई है हमने, और ये कंट्रोलर बताया। कंट्रोलर की बेसिक जो सेटिंग है वो हम बताएंगे कि अगर आप इसमें सीटी कितने की लगी है, रेशो कितने का है और कितने बैंक्स का बना हुआ है, ये टोटल हम आपको बताएंगे। ये इप्कोस का एक कंट्रोलर है जो कि बहुत अच्छा और बेस्ट है। ये क्या होता है कि छोटे से छोटा भी वोल्टेज अगर डाउन अप डाउन हो रहा तो उसको ऑब्जर्व करेगा ये। तो ये लीडिंग में लैगिंग में अगर पावर फैक्टर हमारा जा रहा है तो उसको इम्प्रूव करेगा। तो हम इसको प्रेस करेंगे, बेसिक सेटिंग में जाएंगे, नीचे की करेंगे और इसकी जो पासवर्ड है ये 00 ही रहेगा। आपको 4 बार इंटर करना है और हम चले गए। देखो सबसे पहले आएगा CT प्राइमरी जो CT है, CT कितनी की लगी है 800 एम्पेयर की। उसके बाद में आपकी जो है CT 800 एम्पेयर की लगी हुई है और CT सेकेंडरी 5A, मतलब कि आपके CT का जो रेशो है वो आपने कितना रखा हुआ है, तो ये /5 ही रहता है, तो 5A है, ठीक है। और उसके बाद में ये ऑटो यूनिट नो, मतलब कि ये है जो ऑटो में जो रन करवाते हैं हम, अभी यहाँ पे मैनुअल में रख रखा है इसको, तो आप ऑटो में भी रख सकते हैं। सिंक नॉन वोल्टेज 230 वोल्ट रहना चाहिए। वोल्टेज न्यूट्रल और फेस के बीच में जो कंट्रोलर की सप्लाई है वो 230 से लगा के 240 तक रख सकते हैं। तो मैक्सिमम अभी यहाँ पे 232 रख रखा है, कोई इशू नहीं है। अब कैपेसिटर KVR, डायरेक्ट KVR जो है कैपेसिटर बैंक उठाना चाहिए, तो ये जो है डायरेक्ट की जो सप्लाई है KVR में डाल रखी है। जो हमारे कैपेसिटर है KVR में ही रहते हैं। उसके बाद फेस करंट एंगल ऑटो डिटेक्टेड, ये मतलब ऑटो में ही जो है फेस एंगल लेना चाहिए। तो ये जो सेटिंग है प्रॉपरली सही है, इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं। कैपेसिटर बैंक इन यूज़, मतलब 12 कैपेसिटर इस पैनल में लगाए गए हैं और कंट्रोलर भी 12 कैपेसिटर का ही है। 12 से ज़्यादा इसमें ऐड नहीं कर सकते आप। 12 का बना हुआ है तो 12 का ही आप 12 ही लगाएंगे, वो भी आप स्टेप बाय स्टेप 1 से लगा के 12 के बीच में आप लगा सकते हो। 12 कैपेसिटर ऐड कर सकते हो इसमें, ये सेटिंग्स है इसकी।
कैपेसिटर 0, 1 मतलब 1 नंबर पॉइंट्स पे आपका कैपेसिटर जो है वो 5 kVAR का लगा हुआ है। इसी प्रकार 2 पे 5 का है, 3 पे 10 का है, 4 पे 15 kVAR का है, 5 पे 15 kVAR का है, 6 पे 25 kVAR का है, 7 पे 25 kVAR का है, 8 पे 25 kVAR का है, 9 पे 25 kVAR का है, 10 पे 50 kVAR का है और 11 पे 50 kVAR का है, 12 पे 50 kVAR। 12 के बाद में इस पर ख़त्म हो जाता है। अब इसमें वापस से हमारी वही सेटिंग आ गई जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको जो सीटी है वो कितने की लगी। सीटी 800 एम्पेयर की लगी हुई है, 800/5 मतलब 5 इसका रेशो है, हमने बनाया हुआ है कैलकुलेशन। तो इसी प्रकार से हम अगर बाहर अगर जाएंगे तो इससे अपन वापस जो है कंट्रोलर की जो मेन सेटिंग होम पेज है उस पर आ जाएंगे। अभी ये जो है पावर फैक्टर हमें बता रहा है 0.98, मतलब कि अभी जो पावर फैक्टर है वो सही चल रहा है इस कंट्रोलर के अनुसार। तो ये आज हमने आपको बेसिकली बताई है कि होता क्या है, इंडस्ट्रियों में मोटरें बहुत लगी हुई होती है और पावर फैक्टर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है। पावर फैक्टर में एक्चुअल में अगर बेसिकली अभी मैं आपको बताऊं तो वोल्टेज और एम्पेयर की जो वेव चलती है वो एक जगह से उठती है और दूसरी जगह वोल्टेज और एम्पेयर दोनों साथ में ही जाना चाहिए, तो ही पावर फैक्टर हमारा 0.99 रहेगा। अगर एम्पेयर पीछे रह गया, वोल्टेज आगे चला गया तो भी पावर फैक्टर बिगड़ जाएगा, और अगर वोल्टेज पीछे रह गया, एम्पेयर आगे चला गया तो भी हमारा पावर फैक्टर बिगड़ जाएगा, जिसके कारण हमें बिजली विभाग से जो है पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी वो लगेगी जो बिल के अनुसार हमें कितना पावर फैक्टर हमने इम्प्रूव नहीं किया है। अगर हमारा पावर फैक्टर सपोज मान लो 80 चल रहा है तो हमें पावर फैक्टर जो है इम्प्रूव करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बिजली विभाग द्वारा हमें जो है पेनल्टी दे सकते हैं, और पेनल्टी अगर देंगे तो हमें कोई मतलब नहीं निकला, फिर हमने पावर फैक्टर मेंटेन रखा या ना रखा कोई मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमने आपको कंट्रोलर की बेसिकली सेटिंग बताई है और पावर फैक्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताई है आपको। पावर फैक्टर बैंक क्या होता है ये इंडस्ट्री में लागू है, हमारे घरेलू भी रहता 0.80 तक रहता है। घरेलू में भी जो हमें मोटरें वगैरह फ्रिज वगैरह चलते हैं उसमें भी पावर फैक्टर का एक रोल रहता है। हर जगह जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी वहाँ पे पावर फैक्टर का मेन रोल रहेगा ही रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।